गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। क्या है? स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए, आपका अध्याय 6 प्रारंभ हो चुका है और इसकी 2 वीडियो आप तक जो पहुंच भी चुकी हैं। आज मैं तीसरी वीडियो आपके लिए भेज रहा हूं, लेकिन दूसरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उससे संबंधित मैं 8 रिक्त स्थान आपसे पूछने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए अपना परिचय देने के लिए कि आप कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले रिक्त स्थान से, और यह रहा। रोमन साम्राज्य में डैश को गॉल नाम से जाना जाता था। कौन सा ऐसा देश था जिसे रोमन साम्राज्य में गॉल कहा जाता था, और आज उसका नाम है फ्रांस। बिल्कुल सही बोला, फ्रांस को गॉल कहा जाता था। दूसरा ये रहा, फ्रांस के लोगों ने डैश ईस्वी में ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो सही उत्तर है 496 ईस्वी में उन्होंने पूरी तरह से ईसाई धर्म को अपना लिया था फ्रांस में, जिसे पहले गॉल कहा जाता था। तीसरा प्रश्न ये रहा, डैश फ्रांस का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जिसका नाम था शॉर्लमैन। बिल्कुल सही है। चौथा ये रहा, सैद्धांतिक रूप से डैश समस्त भूमि का स्वामी होता था। कौन होता था भूमि का स्वामी? सैद्धांतिक रूप से वो होता था राजा। क्लियर है। पांचों ये रहा, लॉर्ड से अभिप्राय था डैश देने वाला। क्या देने वाला? हाँ, सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही बोला, रोटी देने वाला। छठा ये रहा, लॉर्ड का आवास क्षेत्र डैश कहलाता था। क्या कहलाता था? लॉर्ड का आवास क्षेत्र उसे कहा जाता था मेनर। बिल्कुल सही बोला। सातवां ये रहा कि लॉर्ड अपनी विस्तृत जागीर का कुछ भाग डैश को देता था, जिसे डैश कहा जाता था। क्या? कब? जो अपने जागीर का कुछ भाग वो किसे देता था? अंतिम नाइट की बात करें हमें तो नाइट को देता था, और जिसे कहा जाता था फिफ, है ना? यही था। तो नाइट, और यहाँ आ जाएगा फिफ कहा जाता था। और इसका आकार सामान्य तौर पर कितना होता था ये भी बताया गया था आपको। वो था 1000 एकड़ से लेकर 2000 एकड़ तक। बिल्कुल सही। आठवां ये रहा, सामंतों ने डैश शैली में दुर्गों का, भवनों का जो है वो निर्माण किया था। कौन सी शैली थी वो? है ना? जैसे हमारे यहाँ पर मथुरा शैली में बने हैं, तो वहाँ पर गौथिक शैली, याद रखना, गौथिक शैली में दुर्गों और भवनों का निर्माण किया था। चलिए, आपने अच्छे से सुना समझा। अब चलते हैं तीसरा भाग जो है उसमें कौन से विषय लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है सामंतवाद का पतन। इंपॉर्टेंट है सामंतवाद का पतन और चर्च और समाज, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भी दूसरे धर्मों की बात आए तो उसको बड़े सहनशीलता के साथ, बड़े अच्छे तरीके से उसको बिठा लेना है मन में, दिलो दिमाग में, जो आपके आने वाले समय में आपके लिए इसकी जानकारी बहुत लाभप्रद होने वाली है। तो सामंतवाद का पतन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये आपके सामाजिक तौर पर अगर आपने बैठना है कहीं पर तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चर्च क्या है और समाज क्या है इन लोगों का। चलिए बात कर लेते हैं सामंतवाद का पतन। सामंतवाद जिसकी स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में होगी थी, और 14वीं शताब्दी तक ये जो है सामंतवाद जो है अपनी चरम शक्ति के ऊपर था। सर्वाधिक जो है वो ये उस समय अपनी शक्ति के ऊपर था। तो इस प्रभावशाली जो जो व्यवस्था थी उसके पतन के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे कारण जो है अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरह से उत्तरदायी। हर देश में जो इसके लिए कारण रहा वो अलग था, लेकिन इसके साथ साथ और इस कारण जो है पतन भी अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग समय में हुआ। जैसे कि इंग्लैंड की बात करें तो 1485 ईस्वी में वहाँ पर ये समाप्त हुई। फ्रांस में 1400 जो है 89 में हुआ। जर्मनी में 1848 में, और रूस में जाकर 1917 में जाकर ये जो प्रथा थी सामंतवादी व्यवस्था ये खत्म हुई। क्यों? क्योंकि इनके कारण थे बिल्कुल अलग अलग थे विभिन्न देशों में। क्लियर हो गया। तो अब आ जाता है क्यों ये पतन के ग्रत में गई। सबसे पहला जो कारण था, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कारण, लोगों की दयनीय स्थिति, जिसकी चर्चा बार बार हो चुकी थी। और दयनीय किसकी? जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा, जनसंख्या 85 से 90% जिसकी जनसंख्या थी, 95%, और वो थे कृषक दास, किसान वर्ग। उसकी जो दशा थी वो अत्यंत दयनीय थी। अत्याचार हो रहे थे, न्याय नहीं मिल रहा था, बेगार उसे ली जाती थी, कर भारी कर उसके ऊपर लगाए गए थे, विवाह करने का अधिकार नहीं था, घोर परिश्रम करना पड़ता था, भरपेट खाना, परिश्रम करने के बावजूद भी उसे 2 वक्त का भरपेट खाना नहीं मिलता था। सोचिए आप। तो इस प्रकार से, लेकिन इनके पैसे के ऊपर जो आराम से रह रहे थे वो कौन थे? सामंत थे। शान और शौकत का जीवन जी रहे थे, और उनको
जीवन को नर्क बनाया जा रहा था। तो इस कारण उनको अब ये मालूम हो गया था और उनका अब आक्रोश था, है ना। वो कहते हैं ना, किसी के प्रति आप जितना मर्जी कठोरता की नीति, कुछ समय तक वो सहेगा, लेकिन जब गले से ऊपर हो जाएगा तो एक दिन वो खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से पहला जो कारण बना वो था इन लोगों का के ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे सामंतों के द्वारा, उनकी जो स्थिति हो गई थी दयनीय, उससे ये खड़े हुए, आक्रोश बढ़ा और इस प्रकार से पतन का प्रमुख कारण बना लोगों की दयनीय स्थिति। दूसरा, धर्म युद्ध का प्रभाव। अब धर्म युद्ध क्या थे? देखिए 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में, याद रखना, यूरोप में 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में जो है जाकर ये पश्चिमी एशिया की तरफ जो है पड़ता है, जिसका नाम है जेरूशलम। याद रखना, जो जेरूशलम पड़ा वो इजराइल, यहाँ देखेंगे आप इजराइल, मौसम आज बहुत ख़राब है, आवाज़ आपको आई होगी, तो ये उसी की आवाज़ थी। तो इजराइल में जेरूशलम वो जगह थी जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, लेकिन मुसलमानों ने इसका अधिकार जो है कर लिया था 11वीं और 13वीं सदी में, यही वहाँ के शासक थे। तो इसलिए जेरूशलम में जो भी मुसलमान के अलावा जाता था, मतलब ईसाई लोग, जो ईसाई जगत के लोग जाते थे, तो उनके साथ बहुत बदतमीजी की जाती थी या उनको जाने नहीं दिया जाता था। तो इस कारण से जेरूशलम को प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, अब जो पोप था, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु था पोप, उसने आह्वान किया, अपील की लोगों के साथ कि अब तुम्हें जो है अपने धर्म की रक्षा के लिए, उस जगह, पवित्र जगह को छुड़ाने के लिए जो है वो हथियार उठाने पड़ेंगे। तो सोचिए, जब धर्म में लड़ाई आ जाती है तो लोग जो है उसको बड़े दिलो दिमाग से लड़ते हैं, मतलब फिर वो अंतिम लड़ाई लड़ते हैं जैसे कि भगवान ने ही कह दिया हो कि अब तुम लड़ो, मेरे लिए लड़ो। तो लोग इस तरह से इस चीज़ को लेते हैं। तो जेरूशलम जिसकी बात हम कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है लोग जो है खास तौर पर, क्योंकि जो युद्ध में जाना पसंद करते थे उनमें सामंत थे और उनकी सेना थी, तो ये लोग जो वहाँ पहुँचते हैं और बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष चलता है 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी। सोचिए आप, लगभग 200 वर्षों तक ये 100 वर्षों तक ये चलता रहा। तो इसमें अधिकतर जो सामंत थे और जो सैनिक थे वो मारे गए थे। ठीक है, अधिकतर कौन मारे गए? सामंत और उनके सेनाएं। तो इससे क्या हुआ कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो क्या होगी, कमजोर होगी। तो इस कारण क्या था, स्वर्ण अवसर मिला किसे, राजाओं को भी, जो कमजोर हो गए थे राजा, अब उनके लिए स्वर्ण अवसर था। उन्होंने जो बड़ी सुगमता के साथ जो बचे हुए थे सामंत, उनका दमन कर दिया। क्लियर हो गया, क्योंकि वो अब संख्या में कम बचे थे। किसके कारण? धर्म युद्धों का प्रभाव के कारण। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है वो है राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। अब राष्ट्रीय राज्य क्या हुए? देखिए, जब ये सामंतवादी व्यवस्था का पतन हुआ तो उस समय क्या हुआ, नए नगर जो अस्तित्व में आया। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई क्योंकि सामंत जो पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, खत्म हो चुके, मर मिट चुके थे, उनकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। तो उनके अधीन क्या हुआ, एक शक्तिशाली, और अब इन्होंने जो आपके सामंत व्यवस्था जब खत्म हुई तो अब शासकों के अधीन एक नई शक्तिशाली सेना, आधुनिक सेना का जो है निर्माण भी हुआ। क्लियर है, अब वो ताकतवर हुए। और इसके लिए भी जो मीडियोकर्स थे, जो मध्यम श्रेणी के जो लोग थे, वो लोग जो व्यापार करते थे या फिर जो है बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने, क्योंकि वो जो है वो नहीं चाहते सामंत उनसे जो है वो बैर खाते थे, और जो पूंजीपति वर्ग था वो सामंतों से जो है वो बैर खाता था। क्योंकि देखिए क्या बता रहा हूँ मैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी वो समय था जब नगर भी अस्तित्व में आया। नगर समझते ना, गांव से शहर बन गए, और वहाँ मुख्य जो व्यवसाय होता है क्या होता है, व्यापार होता है। तो उससे क्या होता है, जो किसान है वो तो व्यापारी नहीं बनता है, तो एक नया वर्ग जो पैदा हो गया जिसे व्यापारी वर्ग कहा जाता था, और वो वही पूंजीपति वर्ग भी बन गया। जो ज़्यादा पैसे वाला था वो पूंजीपति हो गया। तो ये जो है, ये और सामंत आपस में, जो क्योंकि सामंत अपना एक रुतबा रखते थे, लेकिन अब एक नया वर्ग सामने आ गया जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी, और वो सामंतों से भी आगे होने लगे। तो सामंतों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। तो अब ये क्या करने लगे, ये जो जितने भी जो नए मतलब पूंजीपति वर्ग आया, मध्यम वर्ग इनको कहा गया, इन्होंने राजा को हेल्प करा कि तुम जो है राजा बनो सही मायने में, और इसके लिए हम आपकी सहायता करते हैं। पैसे से उन्होंने उनकी सहायता करी। इस प्रकार से आधुनिक सेना का निर्माण हुआ, नई सेना का निर्माण हुआ, जिसके बलबूते पर उन्होंने, राजा ने सामंतों का जो शक्ति थी उसको कुचल दिया। क्लियर हो गया। तो ये हुआ राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। फिर चौथा आ गया कृषकों के विद्रोह। कृषकों के विद्रोह क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कृषकों के विद्रोह ने सामंती प्रथा के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। कैसे? देखिए, कृषकों का विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्रति जो व्यवहार था वो कैसा था, बिल्कुल ही विपरीत था। उनको
लगातार उनके जो सामंत थे उनके साथ अत्याचार कर रहे थे किसी भी महीने में। तो इसलिए एक समय ऐसा आ गया कि उन्होंने अब उनके विरुद्ध जो है वो आवाज़ उठाई। वो कौन सा समय है? 1347 से लेकर 1350 ईस्वी का जो दौर था। और एक और इसमें समय हुआ कि उसमें एक भयानक बीमारी फैली, वो था ब्यूबॉनिक प्लेग। उस समय प्लेग इतना खतरनाक होता था, हिंदुस्तान में इसी तरह का होता था कि इसी को काली मौत का नाम दिया गया और बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। बहुत सारे मरे कौन? गरीब लोग। गरीब कौन? कृषक दास। तो इससे क्या है, एक तो कृषक दास कम हो गए, लेकिन काम उनका बढ़ गया। अब जो काम बढ़ गया वो बचे हुए कृषक उसको करने लगे, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई। तो वो मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग जो कर रहे थे, लेकिन उनका शोषण फिर भी हो रहा था, लगातार हो रहा था, और उन्हें बाध्य होना पड़ा झंडा उठाने के लिए, विद्रोह करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो विद्रोह थे ये भी हानिकारक प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? सामंतों के ऊपर। क्लियर होगा? तो 1358 ईस्वी में, याद करना इन्हीं विद्रोहों के की बात कर रहे हैं हम, कि फ्रांस में 1398 में जाकर हुआ, 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, और इनका हालांकि दमन कर दिया गया, दमन पूरी तरह से दबा दिया गया इनके आंदोलनों को। लेकिन अब वो सीख चुके थे, उनको मालूम हो गया था कि अगर हम ये विद्रोह जो हमने किया इसके परिणाम क्या निकले, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह के विद्रोह और भी हुए। एक नव चेतना का संचार हुआ और उन्होंने जुल्म को सहने की जो आदत थी उसको ख़त्म किया और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का जो बेड़ा था वो उठाया। तो इस प्रकार से कृषकों के विद्रोह भी इसके पतन का कारण बना। पांचवा है मध्यम श्रेणी का उत्थान। मध्यम श्रेणी का उत्थान जिसकी चर्चा मैं अभी भी कर चुका हूँ कि 15वीं-16वीं शताब्दी वो समय था जब लोगों ने अपने अतिरिक्त जो अनाज था उसे बेचना आरंभ किया मंडियों में, और इस प्रकार से नगर अस्तित्व में आए। ठीक है, और इससे तीन तरह की कैटेगरी जो है मध्य श्रेणी सामने आई। एक तो व्यापारी लोग, उद्योगपति और पूंजीपति वर्ग। ठीक है, ये तीन तरह के वर्ग, और ये मध्य श्रेणी इनको कहा गया। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। तो इन्होंने शासकों का जो सहयोग किया, मैंने कह दिया ना क्यों किया सहयोग, क्योंकि इनका सामंतों के साथ नहीं बनती थी। तो इन्होंने शासकों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, उनको ज़्यादा पैसे दिए, तन मन धन से उनकी जो सेवा करी। इस प्रकार से शासकों ने भी इसका फायदा उठाया और उसने एक नई सेना, अपनी सेना, क्योंकि शासकों की अपनी सेना नहीं होती थी, वो सामंतों की होती थी, तो उससे मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपनी एक स्थायी सेना भी बनाई। और कैसी सेना? आधुनिक सेना, जिसके पास जो है नए हथियार होते थे, जबकि जो सामंतों की जो सेना थी उनके पास जो पुराने जो है वो हथियार होते। ये जो मध्यम श्रेणी जो आई, व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, इन्होंने जो है किसको स्ट्रॉन्ग किया? राजा को स्ट्रॉन्ग किया। और इस प्रकार से इस मध्यम श्रेणी का भी हाथ रहा किसके? सामंतवाद के पतन के लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है 6 सामंतों के आपसी झगड़े। सामंत लड़ते रहे, मालूम है आपको कि उनकी अपनी एक सेना होती थी। तो कभी हैसियत दिखाने के लिए, कभी व्यक्तिगत शत्रुता दिखाने के लिए, कभी जागीरों की सीमाओं को जो है विवाद होने के लिए, जैसे भारत और पाकिस्तान आपस में सीमाओं के लेकर लड़ते रहते हैं, या चाइना के साथ, तो लूटमार का लालच, ये सभी कारण बने उनके विवाद, और आपस में लड़ते रहते थे। और लड़ने के कारण क्या हुआ? इनकी क्षति जो है, इनकी जो आपस में क्षति होती तो किसकी होती? उस देश की ही क्षति होती थी। तो इस प्रकार इस कारण भी जो देश की तो होती थी, लेकिन उनकी अपनी क्षति भी होती थी। तो इस कारण भी सामंत जो है वो शक्तिशाली से क्या होते चले गए? कमजोर होते गए, और इस प्रकार से इनका पतन हुआ। सातवां, नगरों का उत्थान। ये 15वीं शताब्दी में जो नगर बने, देखिए कौन कौन से नगर अस्तित्व में आए थे। वेनिस, अगर आप देखेंगे वेनिस जो इटली में पड़ता है, जिनेवा है इटली में पड़ता है, लंदन जो है वो इंग्लैंड पड़ता है। तो ये सारे फ्लोरेंस, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट, मिलान, ये सारे नए नए जो शहर अस्तित्व में आए, जो है यूरोप की बात हम कर रहे हैं। तो इन नगरों में रहने वाले जो लोग थे वो कैसे आज़ादी के साथ रहते थे, उनके ऊपर कोई वर्चस्व नहीं था किसी का। जैसे गांव में रहने वाले सामंत के अधीन जो है वो कृषक दास रहते थे, वो यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर सभी आज़ाद थे, स्वतंत्र थे। तो ये व्यवस्था जब स्थापित हुई तो जो कृषक दास थे उन्होंने भी किसका रुख किया? नगरों का, क्योंकि नगरों में अब उन्हें काम मिलने लगा था, और काम मिलने से अब वो जो है अपनी फैमिली को भी, जो है अपने परिवार को भी वहाँ ले गए। इस प्रकार से जो कभी जो है लोग किसके अधीन काम करते हैं? सामंतों के अधीन, अब वो किसकी तरफ बढ़ गए? नगरों के उत्थान के कारण नगर की तरफ उन्होंने रुख किया। और इसके कारण भी क्या हुआ? अब जो सामंत थे वो शक्तिहीन हुए, क्योंकि उनके पास अब काम करने के वाले नहीं रहे। 8वां, मुद्रा का प्रचलन। रही सही कसर ने मुद्रा ने शुरू कर दी, क्योंकि जब तक जो है मुद्रा नहीं तब तक विनिमय व्यवस्था था। विनिमय क्या होता कि अनाज के बदले में कोई वस्तु ही लेना, और ये विनिमय किसके साथ ही होता था? सामंतों के साथ ही। जो जरूरत होती है वो सामंत ही पूरे करते थे, सामंतों से ही सामान जो अनाज दिया जाता था और उनसे जो है वो चीज़ें दी जाती थी। लेकिन अब मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा और पैसे का प्रचलन। अब मुद्रा वो व्यवस्था स्थापित हुई जिसके कारण वो कहीं भी किसी भी जगह से अपना सामान जो खरीद सकता था।
अब जरूरी नहीं कि सामान से खरीदेगा बाहर। तो इस प्रकार से इस मुद्रा के प्रचलन से भी क्या हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। एक तो क्योंकि पहले आपको एक बोरी अनाज ले जाना पड़ेगा, फिर उसके बदले में सामान लेना। अब क्या है, थोड़े से जेब में पैसे डालिए, पैसे कितने का अनाज का मुद्रा क्या होती है जिसका मूल्य मान लो 100 रुपये है, डालिए और फिर आप आसानी से जाइए और लेकर आइए। तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के प्रचलन जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इसके क्या हुआ, खरीदना आसान हुआ और स्थायी सेना रखना भी संभव हुआ। क्योंकि अब जो सेना रखी उसको जो पैसा देना भी, उसके मेहनताना देना, अनाज नहीं, अब क्या देना शुरू किया, पैसे, मुद्रा देना शुरू किया। तो एक बड़ी स्थायी सेना रखना भी संभव हुआ। तो ये 8 कारण हुए, इंपॉर्टेंट थे। अब आता है अगला दूसरा विषय, हुआ है चर्च और समाज। इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए, मध्यकाल की बात करें हम, 9वीं से लेकर 14वीं शताब्दी की बात करें, जो मध्यकालीन पीरियड था यूरोप में, वहाँ पे सर्वाधिक जो प्रभावशाली संस्था उस समय थी तो वो चर्च ही थी। याद रखना, सर्वाधिक प्रभाव रखने वाली संस्था जिसका अपना प्रभाव था, वर्चस्व था, शक्तिशाली थे, तो वो चर्च ही थे। क्यों थे? क्योंकि इन लोगों ने जन्म से लेकर मृत्यु तक, जितना जो जब तक कब्र में उसका दफना दिए, वो सारे रीति रिवाज जो है उनके अधिकार पूर्ण नियंत्रण में उनके पास थे। ये क्लियर है। जैसे हिंदुस्तान में भी देखा जाए तो ब्राह्मणों के पास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर तरह के संस्कार जो है वो रहते हैं और उसके बलबूते पर वो अपना परिवार आसानी से चला पाते हैं, चाहे वो पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े। तो इससे वैसे ही पूरा नियंत्रण जो है जन्म से लेकर कब्र तक का जो है किसके पास था, चर्च के पास था। और जो इन नियमों को नहीं मानता था, उल्लंघन करता था, उनको कड़े दंड भी दिए जाते थे। और कौन देता था? वो चर्च ही देता था। वो अधिकार भी इनके पास थे। ये चर्च की बात कर रहे हैं और समाज के साथ उनका व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, चर्च के जो कार्य है इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी चर्च क्या करेंगे, दूसरी और पहली में चर्चा हो गई है। मैं करूँगा सीधी बात, चर्च का संगठन, कि चर्च का संगठन क्या था। अधिकारी जो थे, जो अलग अलग तरह के, जो हम आगे बात करेंगे, पोप है, आर्क बिशप है, ये सारे संगठन में आते थे। इन सभी को क्या थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये कर नहीं देते थे। इनको सेना, जो सैनिक सेवा जो देना पड़ती थी, हर व्यक्ति को देना पड़ती है, 40 दिन की सेना जो में भर्ती होना पड़ता था दासों को, वो उनको नहीं करना पड़ती। वो हर चीज़ से मुक्त हुई। विशेषाधिकार ये लोग रखते थे, जिनमें सबसे पहला जो आता है वो पोप। ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु होता, सर्वोच्च अधिकारी होता था, चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी, याद रखना। और ये रोम में निवास करता था। रोम जो है एक समय में एक साम्राज्य हुआ करता था, 13वीं शताब्दी से पहले का। अब रोम जो है इटली का जो है एक क्या है, कैपिटल है, राजधानी है। तो ये रोम में निवास करता था और आजकल वेटिकन सिटी है, याद रखना। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोग इसको एक बहुत ईश्वर की तरह जो है पूजते थे, क्योंकि इसको ईश्वर का प्रतिनिधि जो माना जाता था और इसलिए उसका सम्मान भी होता था। चर्च के ऊपर पूरा नियंत्रण होता था, हर तरह के अधिकार इसके। जैसे एक राजा के पास असीम शक्तियाँ होती थी, ठीक उसी प्रकार पोप के पास भी जो असीम शक्तियाँ होती हैं, वो न्यायालय लगाता था। विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकारी संबंधी कोई भी मुकदमा हो, वो सारे निर्णय जो है, और उसका निर्णय जो है वो अंतिम होता, सुप्रीम कोर्ट होता था एक तरह से। अंतिम जो निर्णय ले लिया, उससे आगे जो राजा के पास भी वो नहीं जा सकता था। तो पोप की शक्तियाँ इस तरह की थी। ये पहला अधिकारी आ गया। ये चर्च का संगठन कर रहे हैं हम, कैसे चलता है। दूसरा आता है आर्क बिशप। आर्च नहीं है, आर्क है, क है, या तो आर्क बिशप। आर्क बिशप क्या होते हैं? ये दूसरे स्थान के जो है इसी प्रकार के जो है पादरी होते हैं। वह प्रांतीय बिशप जो उनके नीचे वाले प्रांत के हैं, ये सेंटर का होता है एक तरह से, सेंटर गवर्नमेंट, जैसे हमारे दिल्ली की गवर्नमेंट है। तो ये आर्क जो बिशप है, ये सेंटर का ही एक जो है मंत्री होता है, मान के चलते हैं। तो इसको क्या होता है, जो प्रांत बने हैं, जैसे हिमाचल प्रांत है, राज्य है, तो वहाँ के जो बिशप होते थे, प्रांतीय जो बिशप होते थे, उन पर यह नियंत्रण रखता था। और वह ठीक इसके कार्य क्या होते थे, अपने अपनी जो प्रांत है उसमें जो है न्यायालय स्थापित करना और वहाँ निर्णय देना, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पोप की शक्तियाँ होती थी। लेकिन आर्क बिशप जो है वो अपने जो एरिया था वहाँ पर ये कार्य जो है वो करता था, वो इसी तरह से जैसे ये है। तो इसका और कार्य क्या होता है कि बिशप जो नियुक्त होते थे, और छोटे जो बिशप, आर्क बिशप से नीचे आते थे बिशप, उनकी नियुक्ति करनी हो तो कौन करता था, वो आर्क बिशप ही करता था। और आर्क बिशप की करनी हो तो वो पोप करता था। क्लियर है। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये चलता था कार्य। तीसरा आ जाता है बिशप, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं कि प्रांत के सभी जो चर्च होते हैं वो इन्हीं बिशपों के अधीन होते हैं। एक तरह से सीएम मान लीजिए कि जैसे सीएम होता है तो सीएम के जितने भी जो कार्य होते हैं वो उसी के पास होते हैं। तो हम कर रहे हैं धार्मिकता, तो और चर्च की बात करें तो जितने भी चर्च होते थे वो बिशप के अधीन में होता था। और वहाँ पर जितने भी अधिकारी नियुक्त होते थे वो बिशप ही करता था। चाहे मुकदमों का निर्णय करना हो, जो भी है, वहाँ पर जो पादरी नियुक्त होते, जिन्हें हम फादर कहते हैं ना, जो आपको चर्च में मिलते हैं,
तो हर चर्च में आपको एक पादरी मिलेगा जिसे पूजा करने वाले, जैसे हम बोलते हैं पुजारी। तो इन पुजारियों की नियुक्ति भी कौन करता था? बिशप ही करता था। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है पादरी, जो आपके सामने फोटो लगा, जो चर्च में रहते हैं। और ये सबसे इनका जो काम होता है वो लोगों से बिल्कुल सीधा संपर्क होता है। ये जितने भी हैं, ये इनका कभी कभार ही जब मेला होता है, कभी भी कभार जब एक धार्मिक उत्सव होता है तब ये जाके मिलते हैं, लेकिन ये हर दिन और हर इतवार को आपको ये कहाँ मिलेंगे? चर्च में मिलेंगे। ये पादरी होते हैं नियुक्त। तो ये धर्म उपदेश देते थे और लोगों के लिए जो है भगवान से उनके लिए प्रार्थनाएं भी करते थे, एक सामूहिक जो प्रार्थनाएं भी करते थे। तो जन्म से मृत्यु तक का जितना भी संस्कार होते थे इन पादरियों के द्वारा ही करवाए जाते थे। क्लियर है? तो विवाह करवाना हो या जितना भी, अब एक और चीज़ आती है कि कौन पादरी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। तो विवाहित जो लोग हैं वो पादरी नहीं बन सकते थे, कृषक दास नहीं बन सकते, अपंग व्यक्ति और स्त्रियां जो है वो पादरी नहीं बन सकती थी। याद रखना, इनके लिए मनाही थी। तो इसकी चर्चा भी बहुत पहले हो चुकी है। ये आ गया सारा का सारा जो है कि किस प्रकार से एक चर्च का जो कार्य जो चलता है और कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर काम करते हैं। एक और व्यवस्था स्थापित हुई चर्च के अलावा, उसे कहा जाता है मठवाद। याद रखना, मठवाद। और ये एक मठ का ही जो सेंट बेनेडिक्ट है उसका एक जो, तो आपके दिमाग में ये बैठे कि चर्च से कैसे जो है वो मठ कैसे अलग होते हैं। तो मठ जो है इस तरह के ही चर्चों के ही तरह होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इनका रहता है। तो मठवाद की व्यवस्था जो क्या है, कैसे क्या कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे थे धार्मिक व्यक्ति जो अपने आप को एकांत का जीवन में पसंद करते थे, कि ज़्यादा वो नहीं चाहते कि हौच पौच वाली जो जिंदगी से वो दूर रहना चाहते थे। उस प्रकार वो एकांत में जाकर जो है अपने मठ जो बनाते थे, जहाँ पर वो रहते थे, उन भवनों को कहा जाता था मठ। क्लियर है? ये घनी आबादी में रहकर कहाँ रहते थे? एकांतवास में रहते, जहाँ एकांत जंगल हो वहाँ पर ये बनाते थे, उनको मठ कहा जाता था। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो भिक्षु होते थे, जो आदमी होते थे, उनको मंक कहा जाता था। जेंट्स होते थे उनको मंक कहा जाता था, और जो लड़कियाँ होती जिनको भिक्षुणियाँ कहा जाता था वो नन होती थी। प्राय ये जो दोनों थे मंक और नन, इनके अलग अलग जो है रहने के स्थान होते थे। ठीक है? अलग अलग रहने के, रात को ये अलग अलग जगहों पर रहते थे, इकट्ठे नहीं रहते थे। तो मंक जो है अलग, नन अलग। नन क्या हो गए? ये क्या है? सारे के सारे ये क्या है? भिक्षु हैं, भिक्षु। समझे? और भिक्षु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना जीवन निर्वाह करते थे ये मांग कर ही करते थे और इनका कठोर जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, इनके लिए नियम बने हुए थे कि ये कभी शादियां नहीं करते थे और बहुत सारे नियमों के तहत उनको अपना पवित्र जीवन जीना पड़ता था। विवाह नहीं करते थे, अधिकारों से संपत्ति का अधिकार इनके पास नहीं होता था। संपूर्ण जीवन जो है केवल आराधना में ही, परमात्मा की आराधना में ही ये करते थे। रोगियों की सेवा करनी हो, यात्रियों को देखभाल करना हो, जो मठ में लोग आते थे, यात्री आते थे, उनकी देखभाल करनी हो, या कृषि पशुपालन, क्योंकि इन मठ के अधीन में भी बड़ी जागीरें होती थी, तो उस जागीर में काम करना हो, वो कार्य भी कौन करते थे? यही मंक और नन जो है वो करते थे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था भी स्थापित हुई। मठवाद की स्थापना जो है उसी समय, मध्यकालीन समय में। कौन कौन से मठ उस समय के सबसे जो है वो महत्वपूर्ण थे या प्रसिद्ध थे? जैसे सेंट बेनेडिक्ट। ये मठ जो है अपने समय में खासतौर 529 ईस्वी में जब इटली में स्थापित हुआ, ये इसका नाम था क्या? सेंट बेनेडिक्ट। और इसकी स्थापना करने का जो, क्योंकि नाम ही संस्थापक के नाम पर, इसके जो संस्थापक थे वो इटली के रहने वाले थे और उनका नाम भी क्या था? सेंट बेनेडिक्ट। तो इनके नाम पर ही ये जो है मठ जो स्थापित हुआ था। और इसमें जो भिक्षु रहते थे वो इतने, मतलब इनका जो रुतबा था वो बहुत था अपने आप में। जो स्थापित किया उन्होंने, देखिए हर व्यक्ति का अपना एक जो है मार्क होता है। गांव में कोई एक व्यक्ति का जो एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखिए वो व्यक्ति कितना अच्छा है, उसके बच्चे देखिए कितने। तो वैसे ही थे कि ये मठ वो थे जहाँ लोग जो नतमस्तक होते थे उनके कार्यों को देखकर, है ना, धार्मिकता को देख। तो इन्होंने जो है, जिन्होंने स्थापित किया था सेंट बेनेडिक्ट ने, उन्होंने इन भिक्षुओं के लिए कैसा वो जीवन व्यतीत करेंगे, क्या क्या नियमों का पालन करेंगे, उनके लिए एक किताब ये है आपका सेंट बेनेडिक्ट। तो इनके लिए एक किताब जो उन्होंने लिखी थी जिसमें 73 अध्याय थे और किससे संबंधित थी? ये भिक्षुओं का मार्गदर्शन करने वाली किताब थी, जिसके मानना जो इनके लिए जरूरी था। दूसरा जो मठ था वो था क्यूनी मठ। ये जो क्यूनी मठ था ये 910 ईस्वी में जो है विलियम प्रथम के द्वारा जो है कहाँ पर किया गया? ये यूरोप की ही बात करें, लेकिन यूरोप में कौन सा देश? फ्रांस की बात करें। फ्रांस में बरगंडी नामक जगह के ऊपर जो है 910 ईस्वी में जो विलियम प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसमें? क्यूनी मठ की स्थापना की। और ये मठ जो है अपने नियमों के लिए, क्योंकि उस समय मठ में पैसा जो है, देखिए धार्मिकता में जहाँ जहाँ पैसा आता चला गया वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो कैसे बन गए? विलासी बन गए। तो ये जो मठ थे बहुत सारे, वो उस समय वही स्थिति थी। लेकिन ये क्यूनी मठ में क्या था कि इसकी जो स्थापना की गई थी उन
मठों को देखकर ही, जो जहां भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो चरित्रहीन हो चुके थे, उसको देखकर ही यहाँ पर जो है चित्रवान लोगों को या बड़े कड़े नियम के साथ जो है यह मठ स्थापित हुआ था। और इसका जो है शीघ्र ही नाम जो है दूर दराज के क्षेत्रों में फैलने लगा कि ये बहुत ही अच्छा और बहुत प्रसिद्ध जो है ये मठ कहलाया, क्यूनी मठ। क्लियर हो गया। ग आता है फ्रायर। ये कई बार पूछा जाता है कि फ्रायर कौन थे वे। तो 13वीं शताब्दी में एक नया जो है भिक्षुओं का एक समूह जो उत्पन्न हुआ, भिक्षुओं का ही एक नया समूह उत्पन्न हुआ, ये वही है जिन्हें फ्रायर कहा जाता था। ये फ्रायर इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मठों में नहीं रहते। ये जो मठ अभी बताया, क्यूनी मठ या दूसरा मठ, ये उन मठों में नहीं रहते थे, बल्कि ये बाहर ही रहते, भ्रमण करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना ये पसंद करते थे। और ये क्या करते थे, ईसा मसीह के जो संदेश है उनको लोगों को घरों घर तक जो है वो पहुंचाते थे। क्लियर हो गया। और ये जनसाधारण की भाषा में ही बात करते थे, जो लोगों की समझने वाली भाषा है। सोचिए ना, अगर आपने किसी को मैसेज करना है तो उसकी भाषा में बात नहीं करेंगे तो फिर वो क्या समझेगा कि क्या वो बोल रहा है। तो इसलिए जो है, और सबसे बात है कि फ्रायर जो है लोगों के द्वारा जो भी खाना दिया जाता था उसी खाने में वो आनंद लेते थे। उनके द्वारा जो मतलब एक तरह से लोगों के साथ घुल मिल के रहने वाले धार्मिक जो व्यक्ति होते थे उनको फ्रायर जो है वो कहा जाता था। और ये किसके करते थे, ईसा मसीह के संदेशों को लोगों को तक जो पहुंचाते थे, घरों घरों में जाकर। क्लियर हो गया। चर्च का प्रभाव, ये पढ़ लिया हमने पूरी तरह से जो गठन क्या हो। चर्च के प्रभाव पढ़ लेते हैं कि इसका प्रभाव देखिए, यूरोपीय समाज में जितना प्रभाव किसी संस्था का दूसरी संस्था का नहीं हुआ, जितना कि सबसे ज्यादा इस संस्था का, चर्च का प्रभाव जो है मध्यकालीन में था, वो सबसे ज्यादा व्यापक था, सबसे ज्यादा था। और इसने क्या सिखाया, चर्च ने लोगों को सिखाया भाईचारा, प्रेम करना, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, आश्रय प्रदान करना, रोगियों की सेवा करना, अस्पतालों में शिक्षा का प्रसार करना, विश्वविद्यालयों की स्थापना, स्त्रियों की स्थिति सुधारना, युद्धों की अपेक्षा शांति का पालन करना, ये भी इसी ने सिखाया। लेकिन फिर हथियार उठाना जेरूसलम में जाकर वो भी चर्च ने ही सिखाया। तो इस प्रकार से हर एक कार्य जो है चर्च के माध्यम से ही पूर्ण होते थे, बजाय कि राजा के द्वारा कोई ऐसी राजनीतिक संस्था। तो एक राजनीतिक संस्था जो कार्य कौन करती थी उस समय, चर्च ही करती थी। और एक और कार्य कि 25 दिसंबर को जो ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था, उसे क्रिसमस का त्यौहार के तौर पर मनाने का कार्य भी किसको जाता है, चर्च ने ही प्रारंभ किया था। और इससे क्या हुआ कि जब त्यौहार बनते हैं ना, तो त्योहारों में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उससे क्या होता है, एकता स्थापित होती है। तो एकता की भावना पर का बल भी मिला, किसके कारण, इन चर्चों के ही कार्यों के प्रभाव के कारण। क्लियर होगा। तो इस प्रकार से ये चर्च के प्रभाव। अंत में केवल जो है 2 लाइनें आपके लिए कि आज का विचार, हर सुबह इस यकीन के साथ जागो। याद रखना, हर सुबह जब भी जागो तो ये यकीन के साथ जागो कि मेरा आज का दिन मेरे कल से बेहतर होगा। मानिए इस चीज को, करिए इस चीज को कि मेरा आज का दिन क्या होगा, मेरे पिछले कल से बेहतर होगा। इस यकीन के साथ तुम जागोगे तो याद रखना, तुम्हारे आने वाले दिन जो है वो बेहतर से और बेहतर होते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।